आज हम आप सभी को डी ड्रीम के प्रोडक्ट वुमेन केयर के बारे में बताने जा रहे हैं, जो कि नाम से ही समझ में आ रहा है वुमेन केयर। इट मीन्स जो वुमेन्स होती है, जो लेडी हैं, वो अपनी केयर नहीं कर पाती है, तो उसके लिए ये प्रोडक्ट बना हुआ है वुमेन केयर। आप इसको कितना ही मैं एक्सप्लेन करूं कम है, क्योंकि अगर हम ये बोलें तो बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट है डी ड्रीम का। और सभी लोग आज लाइक करते हैं वुमेन केयर को, क्योंकि हम जो आजकल की दिनचर्या है, जो भागदौड़ की लाइफ है, उसमें वुमेन्स अपनी बॉडी का बिल्कुल भी केयर नहीं करते हैं, ठीक है। और ना ही वो ढंग से, मैंने केयर तो ठीक ही है, लेकिन ढंग से अगर उनको बोला जाए बैठ के कुछ खा लें तो वो तक नहीं होता इनसे, ठीक है ना। तो उसके लिए वुमेन केयर बहुत अच्छा है, और इसको जानेंगे कि हम कैसे यूज करते हैं, इसके बेनिफिट क्या है और इसमें इंग्रेडिएंट्स क्या हैं। तो चलिए आज बात करते हैं सबसे पहले वुमेन केयर के इंग्रेडिएंट्स पे, ठीक है। सबसे पहले मैं उसका नेम शॉर्ट में सारे बता देती हूँ, यूजेस बाद में बताऊंगी। अशोका छाल, सतावर, कत्था, कमरकस, चिकनी सुपारी, नागपसम, इतने ही मैं बताऊंगी, क्योंकि जितने हम ज्यादा डीपली उनको बताएंगे उतना आप लोग सही से कवर अप नहीं कर पाएंगे। तो हमको लगता है कि जो मेन इंग्रेडिएंट्स है मैं उन्हीं का बात करूं, ठीक है। तो चलिए अब सबसे पहले मैं अशोका छाल के बारे में बताऊंगी। अशोका छाल है जो पेट में कीड़े पड़ जाते हैं, ठीक है। लोग सोचते हैं कि बच्चों के पेट में ही सिर्फ कीड़े होते हैं, ऐसा नहीं होता है, वुमेन्स के में भी आते हैं। तो वो हमारे माने खत्म करने के में काम आता है अशोका छाल, ठीक है। और सबसे बड़ी बात पाचन क्रिया, इस पे जो भी हमारी पाचन क्रिया सही नहीं होती है, वो सही करके हमें जो भूख नहीं लगती है या कब्ज की प्रॉब्लम होती है, उससे अशोका छाल से ये ठीक हो जाती है, ठीक है। अब कत्था दूसरा नंबर पे प्रोडक्ट है, सॉरी इंग्रेडिएंट्स है कत्था। कत्था से क्या होता है, हमारे जो गर्भाशय में प्रॉब्लम्स होने लगती है, इट मीन्स यूट्रस में जो हमारे प्रॉब्लम हो जाती है, इन्फेक्शन होता है या फिर एंटी फंगल कुछ भी प्रॉब्लम्स ऐसी होती है, वो बॉडी को क्लीन करने में काम आता है। अगर आपने सुना होगा तो कत्था हमारे पान में भी यूज होता है। तो कभी किसी ने नोटिस किया है कि क्यों यूज होता है? कत्था इसलिए यूज होता है कि जैसे हमारे टीथ में दांतों में जो फंगल्स जमा हो जाते हैं, उसको क्लीन करने के लिए। अब आप लोग सोच रहे होंगे हम तो डेली ब्रश करते हैं, ठीक है, मानते हैं आप डेली ब्रश करते हैं, लेकिन ब्रश से क्या उतने क्लीन हो जाते हैं? पूरे जो आपके बैक्टीरिया है वो क्या निकल जाते हैं? नहीं होते। और लेकिन जब आप पान खाते हैं तो देखिए माउथ कितना फ्रेश लगता है ना। पान खाने के बाद हमें अच्छा फील होता है। तो रीजन यही होता है कि उसमें कत्था होता है, और कत्थे से हमारे बैक्टीरिया सारे खत्म हो जाते हैं, ठीक है। अब आती है कमरकस। कमरकस तो नाम से ही समझ में आ रहा है कि कमरकस मीन्स जब हमारी डिलीवरी में कमर की शेप चेंज हो जाती है, उससे में काफी हेल्प मिलती है, मुंह के छाले कम हो जाते हैं। और जो ये है ना मीन्स जिनको प्रेगनेंसी नहीं होती है, उनके लिए कमरकस बहुत अच्छा होता है। अगर आपने देखा होगा तो पहले के जमाने में कमरकस का बहुत ज्यादा उपयोग किया जाता था, ऐसे ही फीमेल्स को खाने के लिए दिया जाता था कि आप ऐसे किसी भी मीन्स लड्डू में डाल के या फिर मैंने पानी में बॉईल करके इस तरह से भी दिया जाता था, बिकॉज उसकी प्रेगनेंसी हो सके। बेबी कंज्यूम करने के लिए कमरकस बहुत हेल्पफुल है, ठीक है। अब आती है इसमें चिकनी सुपारी। चिकनी सुपारी जो होती है वो हमारी वीकनेस पे वर्क करती है। जैसे कि अगर हम काफी देर तक खड़े रहते हैं, खड़े रहने से हमारे लेग में पेन होता है, बॉडी में पेन होता है, तो उसकी वजह से हमारे में ना मैंने चलने में भी प्रॉब्लम जाती है, ठीक है। तो उसके लिए हमारी चिकनी सुपारी काफी वर्क करती है, वीकनेस उसमें काफी कम हो जाती है। और अगर हम बोले कि कंटिन्यू हमको वर्क करना रहता है, बट हमारी उतनी कैपेसिटी नहीं होती है कि हम उतना वर्क कर पाए, तो वो अगर वुमेन केयर ये प्रोडक्ट लेते हैं तो ये सारी प्रॉब्लम्स उनकी सॉल्व हो जाती है, ठीक।
उसके बाद आता है नंबर नागवसम का। नागवसम के लिए मैं क्या ही बोलूं, इतना ज्यादा ये हेल्पफुल है जिनको यूरिन की प्रॉब्लम आती है, ठीक है। यूरिन में जिनको प्रॉब्लम आती है, जलन होती है या फिर कंटिन्यू बार बार उनको यूरिन होता है, और उसके बाद अगर वो यूरिन करके भी आते हैं तो बट उनको ऐसा लगता है कि कुछ हैवी सा लग रहा है बॉडी में, और अगेन जानने का मन करता है। इस तरह से जो प्रॉब्लम्स जिनको होती हैं वो मैंने नागवसम यूज करते हैं ना, तो उससे काफी कुछ चेंजेस उनकी बॉडी में आने लगते हैं। और अगर इसी को अगर हम नॉर्मली यूज करें, नॉर्मली मीन्स अगर हम पानी में यूज करते हैं तो हम ऐसे यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो एक जैसे आपने देखा होगा कैसी रहती पाउडर जैसी, तो वो पानी में अच्छे से घुल नहीं पाती है। लेकिन अगर आप किसी भी खाने की चीज में यूज करते हैं तो वो इजिली कर लेते हैं। लेकिन हम इसको कंटिन्यू वैसे यूज नहीं कर पाएंगे कि जैसे हम किसी खाने में या पाउडर को ऐसे ही लेने में हम इतना ज्यादा यूज नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए हमारे प्रोडक्ट में वुमेन केयर में नागवसम भी है, ठीक है। अब जैसे प्रेगनेंसी के टाइम पर हमें प्रॉब्लम्स होती हैं या पीरियड्स के टाइम पर प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उस टाइम पर ये वुमेन केयर बहुत हेल्पफुल रहता है। और आपको प्रेगनेंसी के टाइम पे तो हेल्प मिलेगी ही मिलेगी, प्लस आपके जब पीरियड्स अप एंड डाउन होते हैं, ठीक है, अप मीन्स जैसे किसी की डेट ऊपर नीचे होती है, तो उसमें भी हमें ये वुमेन केयर काफी हेल्प देता है। और उसके बाद अब जब हमारी प्रेगनेंसी हो जाती है, उसके बाद हमें ये नहीं लेना होता है। तो डॉक्टर्स भी बोल देते हैं कि हाँ आपको प्रेगनेंसी नहीं होगी, लेकिन हम ये बोलते हैं कि वुमेन केयर अगर आप लेते हैं तो डेफिनेटली आप प्रेग्नेंट होंगे, क्योंकि इसमें सारी आयुर्वेदिक चीजें हैं जो हमें यूज करने से काफी हेल्प मिलती है और बॉडी काफी अच्छी शेप में भी आती है। लाइक अगर हम बोले कि जिनका शेप नहीं रहता है बॉडी का, वो अगर वुमेन केयर लेते हैं तो उनको भी काफी हेल्प मिलती है, ठीक है। अब इनको लेना किसको नहीं रहता है वो मैं बता देती हूँ। लेना आपका जो प्रेग्नेंट लेडी रहती हैं, फीडिंग लेडी 6 मंथ तक नहीं लेती हैं, उसके बाद वो ले सकती हैं, ठीक है। और इसका यूज कैसे करना है वो भी मैं बता देती हूँ। इनको यूज करना है चाहे ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर के बाद 15 मिनट के बाद 1 कैप्सूल पर डे लेना है। पर डे वो आपको ये सप्लीमेंट लेना है, और उसके बाद आप दोबारा कोई भी कैप्सूल मत लीजिए और फिर नेक्स्ट डे पर लीजिए, ठीक है।